तुम अपनी जिंदगी को कितना जानते हो? मतलब अपने पार्टनर को, अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को। क्या वाकई तुम जानते हो कि वो तुम्हें जो दिखा रही हैं वही उनकी असलियत है? अब जरा सोचो, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी एकदम ठीक चल रही है, बच्चे भी खुश, घर भी शांत, और फिर एक सुबह तुम्हारा पति गाड़ी में बैठते ही अचानक गोली खा लेता है और तुम वहीं खड़े रह जाते हो, उसकी आंखों में देखती हुई जो आप कभी नहीं झपकेंगी। क्यों? किसने किया ये सब? और असली सवाल, क्यों किया? ये कोई थ्रिलर नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी हो सकती है अगर तुमने अपनी आंखें बंद रखीं। पुस्तक रीडर्स में आज हम बात करेंगे पॉला डेली की एक ऐसी किताब की जो बताती है, ओपन योर आइज, यू माइट नॉट लाइक व्हाट यू सी। क्योंकि जब तुम देखना शुरू करते हो तब सच्चाई चुभती है। नियम नंबर 1, जो दिखता है वही सब कुछ नहीं होता। सिमोन को हमेशा लगता था कि उसका पति यानी कि टॉड एक सच्चा इंसान था, लेखक था, शांत था और उससे बेइंतहा प्यार करता था। लेकिन एक झगड़े के दौरान जब टॉड को गोली लगती है और वो कोमा में चला जाता है, तब शुरू होती है असली कहानी। सिमोन को लगता था बस पुलिस जांच करेगी, पकड़ लेगी, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है टॉड का अतीत बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा उसने बताया था। कुछ लोग जो उनके बहुत करीबी थे असल में उनके दुश्मन निकले। और सबसे बड़ी बात, सिमोन की अपनी आंखें बंद थीं। ये कहानी यही कहती है, हम अपनी पसंदीदा सच्चाई में जीते हैं। जो चीजें हमें डराती हैं उन्हें हम अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जब जिंदगी तुम्हें जोर से हिला देती है तब सच अपने आप नजर आने लगता है। नियम नंबर 2, सबके पास एक दूसरा चेहरा होता है। जिस पड़ोसी को तुम नमस्ते करके निकलते हो, जो रिश्तेदार तुम्हारे बच्चे को प्यार से गोदी में उठाता है, वो असल में क्या सोचता है तुम्हारे बारे में ये तुम्हें पता नहीं। सिमोन को भी ऐसा ही लगा। जिस पब्लिकेशन हाउस में टॉड की किताबें छपती थी वो असल में उसके करियर को निगल रहे थे। जो महिला उसके घर रोज मिलने आती थी वो असल में टॉड की जिंदगी में कुछ और ही रोल प्ले कर रही थी। हर किसी का एक दूसरा चेहरा होता है जो वो सिर्फ तब दिखाते हैं जब उन्हें लगे कि अब दिखाने का वक्त आ गया है। नियम नंबर 3, लोग तुम्हारे सबसे कमजोर पल का इंतजार करते हैं। टॉड की मौत के बाद सिमोन को सबसे ज्यादा परेशान करने वाले वही लोग थे जो पहले प्यार से गले मिलते थे। कभी बैंक वाले, कभी पुलिस, कभी सोशल मीडिया पर लोग। सबको बस एक मौका चाहिए होता है। जब तुम टूटी हुई हालत में हो और तुम्हारा बचाव कमजोर हो, उस वक्त लोग तुम्हारे मन को अपने हिसाब से घुमाना शुरू करते हैं। वो सहारा बनकर आते हैं पर धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को निगल जाते हैं। ये किताब सिखाती है, कमजोरी में सिर्फ भरोसेमंद लोगों को पास आने दो, वरना जो तुम बन जाओगे वो तुम नहीं चाहोगे। नियम नंबर 4, सच्चाई देखने के लिए हिम्मत चाहिए। सिमोन जब टॉड की डायरी पढ़ती है, पुराने ईमेल्स निकालती है और हर कहानी की तह तक जाती है, तो वो टूटती है बार बार। उसे वो बातें पता चलती हैं जो कोई बीवी कभी नहीं जानना चाहती, लेकिन हर एक टूटने के बाद वो और मजबूत बनती है। क्यों? क्योंकि अब वो सच देख रही है, और जब इंसान को सच दिखने लगता है तब वो डरता कम है, संभलना शुरू करता है, और फिर दूसरों के मास्क उसे साफ दिखने लगते हैं। नियम नंबर 5, सच्चा जवाब तुम्हारे अंदर होता है। सिमोन जितना बाहर से जवाब ढूंढती है उतना उलझती जाती है, लेकिन जब वो अपने अंदर झांकती है तब उसे जवाब मिलते हैं। कई बार हम सच को बाहर ढूंढते हैं जबकि वो हमारी यादों में होता है। उसने ये भी जाना, कभी कभी जो इंसान तुम्हें सबसे ज्यादा चाहता है वो भी तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाता। इसलिए किसी को दोष देने से पहले खुद को समझो। नियम नंबर 6, इंसान जो दिखाता है वही नहीं होता, बल्कि कभी कभी वो और भी बुरा होता है। कहानी में एक मोड़ आता है जब सिमोन को यकीन होता है कि उसे हत्यारा मिल गया है, पर फिर एक ट्विस्ट आता है और वो समझ जाती है कि कभी कभी जिसे तुम अच्छा समझते हो वो सिर्फ थोड़ा बुरा नहीं बल्कि पूरी तरह खतरनाक होता है, और ऐसे लोग तुम्हारे सबसे करीब होते हैं। नियम नंबर 7, जिंदा रहने के लिए कभी कभी मासूमियत छोड़नी पड़ती है। सिमोन शुरुआत में एक सीधी साधी औरत थी। उसे लगता था कि प्यार, भरोसा और अच्छा व्यवहार सब ठीक कर देगा, पर फिर उसे समझ आया दुनिया को संभालने के लिए सिर्फ प्यार नहीं, समझदारी चाहिए, और अगर जरूरत पड़े तो जवाब देने की ताकत भी। उसने सीखा, मासूम रहो पर बेवकूफ मत बनो। नियम नंबर 8, सच्चाई अकेले ही झेलनी पड़ती है। आखिर में जब सिमोन को सब पता चल जाता है कि क्यों टॉड मारा गया, किसने मारा और टॉड कौन था असल में, तब कोई नहीं होता उसके साथ।
वो सब छोड़ चुके होते हैं और बस एक सन्नाटा होता है। क्यों? क्योंकि सच्चाई का बोझ सिर्फ उसी को उठाना होता है जो उसे देखता है। बाकी लोग तो बस कहानियां सुनते हैं। नियम नंबर 9, जिंदगी तब शुरू होती है जब तुम्हारी आंखें खुलती हैं। जब सिमोन की आंखें खुलती हैं तब वो टूटती है, फिर बनती है और फिर एक नई औरत के तौर पर जीना शुरू करती है। अब वो डरती नहीं, अब वो लोगों की बातों में नहीं आती, अब वो देखती है, साफ, गहराई से, बिना किसी भ्रम के। तुम भी सोचो, क्या तुम अभी पूरी तरह जागे हो? क्या तुम उन रिश्तों को पहचानते हो जो तुम्हें अंदर से तोड़ रहे हैं? क्या तुम अपने अंदर की आवाज को सुनते हो या बस दुनिया के शोर में डूबे रहते हो? आखिरी बात, ये किताब हमें सिखाती है कि आंख खोलना आसान नहीं होता। कई बार जो सच्चाई दिखती है वो इतनी कड़वी होती है कि हम फिर से आंख बंद करना चाहते हैं, पर जो एक बार देख लेता है वो फिर अंधेरे में नहीं रह सकता। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल के किसी कोने को छू गई हो तो एक लाइक जरूर देना, ताकि हमें पता चले कि तुम भी अब जाग चुके हो। सब्सक्राइब करो पुस्तक रीडर्स को, क्योंकि हम ऐसी कहानियां लाते हैं जो तुम्हें सिर्फ हिला नहीं देती, बल्कि तुम्हें तुम्हारी असलियत से मिला देती हैं। और हाँ, कमेंट करके बताओ इस कहानी में सबसे खतरनाक बात तुम्हें क्या लगी। क्या वो झूठ था,